तो हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ निवेश के एक और नए वीडियो पे। यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 10 का। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड्स और बेस क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करते हैं, H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं पानी में डिज़ोल्व होने पर। H+ आयंस एग्जिस्ट अलोन नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो पानी के साथ कंबाइन होकर H3O+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब। फिर आते हैं बेसिस में। तो बेसिस क्या होता है ना? बेसिस आर दो सब्सटेंसेस हुज रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस और OH- आयंस निकालते हैं। तो OH- आयंस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में और वो एग्जिस्ट कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली। बेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर, और जो बेसिस को हम पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं वो बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। अब एल्कली में एग्जांपल के लिए यहाँ पे नीचे देखते हैं हम दो ठो, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा वाइटिश रहेगा और अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइटिश रहेगा और अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयंस इन एसिड्स एंड बेसिस में HCl पानी में मिलने पर क्या होता है? H+Cl- होता है, और KOH पानी में मिलने पर K+ और OH- निकलता है। तो ऐसे ही हमारा हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं? एसिड सावर होता है, खट्टा लगता है। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अगर पानी में मिला दिया जाए, और एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और बेसिस में क्या होता है? बेसिस बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वा लगते हैं, और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। और बेसिस क्या होता है, करता है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करता है। और यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेसिस होते हैं। तो डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेसिस का मतलब क्या है ना, कि हम लोग हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, कमा देते हैं ज़्यादा पानी डालकर। हम लोग जैसे ज़्यादा पानी डालेंगे हम, वैसे ही जो H3O+ आयन्स का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, तो एसिड डाइल्यूट हो जाता है, तो उसका जो पावर है थोड़ा सा कम हो जाता है। बेस में भी वही है, डाइल्यूट बेसिस में भी वही है, उसका पावर हम कम कर देते हैं थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालकर। और डाइल्यूट एसिड जो करते हैं मतलब पानी डालते हैं उसमें, तो वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी अगर आप एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कभी भी एसिड के ऊपर पानी नहीं डालना। पानी का एक बीकर लेना और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड डालते हुए उसको स्टेयर करना, तभी जाकर एक परफेक्टली डाइल्यूट एसिड बनेगा। नहीं तो अगर हम एसिड के ऊपर पानी एक डालते रहे तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि वो बीकर ही फट सकता है और तुम्हें कुछ हो सकता है। इसलिए डाइल्यूट एसिड बनाते समय ध्यान रखा करते हैं। और डाइल्यूट बेस बनाने का भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन वो इतना एक्सोथर्मिक नहीं होता है जितना एसिड के साथ होता है। लिखा हुआ है यहाँ पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एसिड के साथ। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये हमें पता चला यहाँ पर स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे पता चलता है? कौन सा एसिड ज़्यादा H+ आयंस रिलीज कर रहा है, उससे हमें पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब जैसे कि वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl हैं, वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड वही एसिड है जो कि हम लोग विनेगर में पाते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड 5% होता है, बाकी 95% पानी होता है। और फिर स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में भी वही, जो ज़्यादा OH- आयंस रिलीज़ करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस में आएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही यहाँ पे आएंगे कुछ कॉमन एसिड्स जो कि हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं लिखा भी हुआ नीचे, विनेगर में क्या आता है? एसिटिक एसिड।
टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, लेमन में भी साइट्रिक एसिड, ऐसे सब दिया गया है, इसको देख लेना। कभी कभी कॉमन से सवाल में पूछ देता है। अभी आगे बढ़ते हैं। टैमारिन में टाइट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। उसके बाद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है ना, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड या बेसिक मीडियम में जाने पर अपना कलर चेंज करते हैं या फिर स्मेल चेंज कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो एक चीज़ एसिड है या बेस है, क्योंकि एसिड में अलग स्मेल या अलग कलर देगा और बेस में अलग स्मेल या अलग कलर देगा। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जो जिनका स्मेल बदल जाता है एसिड या बेस मीडियम में जाने पर। नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं टर्मरिक और लिटमस। टर्मरिक मतलब हल्दी। कभी नोटिस करना कि जब मम्मी तुम्हारे शर्ट में हल्दी लग गया होगा और जब मम्मी या तुम उसको धोने के लिए साबुन रगड़ोगे उस हल्दी के निशान के ऊपर, तो देखना वो साबुन का क्या बोलते हैं, वो हल्दी का हिस्सा ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साबुन में बेस होता है, इसीलिए बेस और हल्दी जब रिएक्ट करते हैं तो ब्राउन कलर देता है, तो पता चले कि वो बेस है। ऐसा देखा, ऐसा इंडिकेटर काम करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन हमें ज़्यादातर यूज़ ही करते हैं, वही चीज़ लिटमस पेपर ही आज तक अभी तक यूज़ करते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। फिर आते हैं यहाँ देखने के लिए, देखिए रेड लिटमस नेचुरली रेड कलर का होता है और एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा, बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस ब्लू कलर का होता है, एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू ही रहेगा। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, एसिड्स में कभी कलरलेस होता है और पिंक हो जाता है बेस में। मिथाइल ऑरेंज और ऑरेंज मतलब रेडिश ऑरेंज होता है, एसिड में डालो तो रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिटमस टेस्ट दिखाया गया है, देखियो कि लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इन एसिडिक पेपर, जैसे मैंने बोला, और लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन व्हेन डिप्ड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, नेचुरल लिटमस पेपर, नॉट रेड लिटमस या ब्लू लिटमस, नेचुरल लिटमस पेपर वायलेट कलर का होता है, जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा वायलेट कलर का है। तो नेचुरल लिटमस पेपर वायलेट कलर का होता है और उसको अगर हम लोग डालेंगे एसिड में तो रेड कलर का हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो पिंक ब्लू कलर का हो जाएगा। बस इतना याद रखना, नेचुरल लिटमस पेपर पिंक कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, या वायलेट या पर्पल, लड़की लोग ज़्यादा जानते होंगे कलर के बारे में, हम तो नहीं जानते, बस पर वही पर्पल कलर का होता है। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। लिटमस टेस्ट तो ख़त्म हुआ, अभी लिटमस टेस्ट के बाद आते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में क्या आएंगे हम लोग, अभी बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में। पहले एसिड अगर एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मेटल का सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एसिड अगर एक मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों एक साथ बोल दे रहा हूँ कि अगर एक एसिड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों केस में वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। और अगर एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट और एक वाटर देगा। ये क्यों देगा हम आगे जानेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट एंड वाटर क्यों देगा, मैं आगे बता रहा हूँ। तो अब आखिरी के दो यहाँ पे हैं। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में आते हैं। तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव राइज टू सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन।
जो कि सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन है। उसके बाद आता है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, देता है सॉल्ट प्लस वाटर। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े एसिड की प्रॉपर्टीज में कि एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है न्यूट्रलाइज हो रहा है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब वो एक सॉल्ट और वाटर देगा। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट एंड वाटर देता है, सिंपल्स। अभी सॉल्ट्स में आते हैं। व्हाट इज सॉल्ट? पता चल गया कि सॉल्ट क्या है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन आयंस इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल्स। जैसे कि वही देखें हम लोग डबल ये एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस H2O। तो हम लोग क्लास चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ। तो यही है सॉल्ट्स। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनकर सॉल्ट बनता है। अभी हम पिछले में जो छोड़ दिए थे उसको देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो क्यों है? रीज़न है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड में पानी डाल देंगे तो वो एक बेस बन जाएगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में अगर हम लोग पानी डाल देंगे तो वो एक एसिड बन जाएगा। तो इसीलिए जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस में तो पहले से पानी होता है, इसलिए वो मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर वो भी सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, इसलिए वो भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अभी आगे बढ़ते हुए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग pH स्केल और pH ऑफ सॉल्ट्स और आगे के बारे में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और ऐसे ही इस बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल स्टडी विथ निवेश को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम चैनल मैं ही डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम में आकर मेरे को DM कर सकते हैं कुछ भी डाउट हो तो।